Hello, my dear student, I am your teacher of science. Today's class we discuss our book of science. So let's start our class. स्टूडेंट, अब तक अपनी जो क्लास हुई थी उन क्लासेस में हमने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के बारे में, ये हमारा टॉपिक रहा था, जिसमें हमने सिंथेटिक फाइबर पढ़े थे, प्लास्टिक हमारा रह गया था। आज क्या करेंगे हम? आज हमारे सिंथेटिक फाइबर कितने होते हैं? 4 टाइप्स के हमने पढ़े थे, जिसमें हमने रेयन और नायलॉन को तो अच्छे से स्टडी कर लिया था, लेकिन इससे आगे के जो 2 फाइबर है वो आज हम करेंगे। तो आगे के दोनों फाइबर कौन से? पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। अब आज हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में। तो पॉलिस्टर और एक्रेलिक क्या होता है? जैसे नायलॉन और रेयन के बारे में हमने पढ़ा था, दोनों ही क्या थे? सिंथेटिक फाइबर थे। सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। से हमारे नेक्स्ट फाइबर पढ़ते हैं पॉलिस्टर। देखिए पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। पॉलिस्टर जो होता है वो भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है, और पॉलिस्टर से जो कपड़े बनते हैं वो आसानी से सिकुड़ते नहीं हैं। रिंकल्ड का मीन होता है सिकुड़ना, यानी कि वो पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश, और ये लंबे समय तक क्रिस्प रहते हैं, यानी कि खराब नहीं होते हैं, सही बने रहते हैं। क्रिप्स का मतलब होता है कड़क, यानी कि जल्दी सिकुड़ते नहीं हैं, कड़क बने रहते हैं, साथ ही धोने में आसान होते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। इसलिए ये आसान होते हैं, सही होते हैं कपड़े बनाने में। यानी ज़्यादातर कपड़े जो है पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं। कारण क्या है? कारण इनका है क्योंकि इनको धोना आसान होता है, ये सिकुड़ते नहीं और ये हमेशा कड़क बने रहते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। और आपने देखा होगा कई लोगों को जो पॉलिस्टर की शर्ट्स बने रहते हैं, और बाकी भी कई प्रकार की ड्रेसेस जो है पॉलिस्टर से बनती हैं। टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। अब पॉलिस्टर जो होता है, पॉलिस्टर नाम ना बोल के क्या बोला जाता है इसको? टेरिलिन। पॉलिस्टर का एक दूसरा नाम क्या है? टेरिलिन, जो काफ़ी फेमस है। मोस्ट ऑफ देम पीपल्स क्या बोलते हैं कि ये हमारा जो कपड़ा है वो टेरिलिन से बना हुआ। मतलब क्या उसका? ये पॉलिस्टर से बना हुआ। पॉलिस्टर जो है वो किसी भी अन्य धागे की जैसे अपना रेयन, नायलॉन या बाकी जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं उन्हीं की तरह आसानी से वोवन यानी बुना जा सकता है। इसके धागे अलग से निकाल के आप बुन सकते हो। अब देखिए ये है कौन लड़की? ये बुझो है, यानी कि पहली पूछने वाली। तो इसको देखिए क्या कहती है ये? माई मदर ऑलवेज बाइज PET बॉटल्स एंड PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर्ड व्हाट PET इज। ये जो लड़की है ये क्या बोलती है? ये कहती है कि मेरी माँ जो है हमेशा PET बॉटल्स और PET जार खरीदती है। किस लिए? चावल और चीनी को, यानी कि जो घरेलू आइटम है उनको सुरक्षित रखने के लिए। तो मुझे पता नहीं ये PET क्या होता है, तो अब इसे हम बताएंगे PET क्या होता है। PET इज ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। PET जो होता है पॉलिस्टर से मिलता जुलता ही एक फॉर्म है, यानी कि जैसे आपका PET है, जैसे आपका पॉलिस्टर है, तो जैसे ही आपका PET, यानी PET और पॉलिस्टर दोनों सिमिलर है। पॉलिस्टर का क्या मतलब होता है बच्चों? पॉलिस्टर का मतलब होता है खूब सारे ईस्टर से बना हुआ। ठीक वैसे ही आपका PET जो वो भी खूब सारे ईस्टर से बना हुआ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। और इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें बनाने में? बॉटल्स बनाने में करते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में करते हैं, जो फिल्म की रील होती है जिसे फिल्म बोलते हैं, रील जो होती है उसको बनाने में किया जाता है, वायर बनाने में किया जाता है, और भी कई यूजफुल घरेलू उपयोगी सामान को बनाने में PET का इस्तेमाल किया जाता है। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। अपने चारों तरफ देखिए, अपने आसपास देखिए, और आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो किससे बनी हुई है? पॉलिस्टर से बनी हुई है। आगे देखिए पॉलिस्टर। पॉली प्लस स्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। अब पॉलिस्टर जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और स्टर। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और स्टर जो होता है वो एक प्रकार का केमिकल होता है। क्या होता है बच्चों? ईस्टर जो होता है एक प्रकार की केमिकल होता है जिसकी रिपीटिंग, जिसको बार बार इस्तेमाल करते हुए इसकी रिपीटिंग यूनिट से ये पॉलिस्टर बनता है। यानी कि ईस्टर को बार बार रिपीट करके, इसकी यूनिट्स को रिपीट कर करके पॉलिस्टर बनाया जाता है, और इसीलिए इसको पॉलिस्टर कहा जाता है। अगर इसी वर्ड को अगर आप समझते हैं, पॉली का मतलब होता है खूब सारे, ईस्टर का मतलब होता है केमिकल, यानी ईस्टर नामक केमिकल को बार बार यूज करके पॉलिस्टर बनता है।
ईस्टर आर दी केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। ईस्टर ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी स्मेल फ्रूट की स्मेल जैसी होती है, यानी फ्रूट्स के अंदर जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल किसमें आती है, ईस्टर नाम के केमिकल में। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाई नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट एक्सेट्रा। और इससे जो फैब्रिक बनते हैं उनको इस नाम से जाना जाता है, यानी कि पॉलिस्टर के जो फैब्रिक है उनको अनादर नाम पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट इनके नाम से भी जाना जाता है। अब पॉली का मतलब मैंने आपको बताया बहुत सारी यूनिट, और पॉलीकोट यानी कोट मीन्स कॉटन, पॉलीवुल यानी पॉली प्लस वुल, तो इनसे बनके यानी 2 यूनिट से ये मिलकर बनते हैं, 2 प्रकार के फाइबर से ये मिलके बनते हैं। एज द नेम सजेस्ट दैट these are made by mixing 2 types of fibers. Polycoat is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पॉलीकोट और पॉलीवुल में क्या होता है, 2 तरीके के जो फैब्रिक्स होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं उनसे मिला के पॉलीकोट, पॉलीवुल और टेरिकोट बनते हैं। जैसे कि पॉलीकोट में क्या होता है, पॉलीकोट में क्या होता है, पॉलीकोट में पॉलीकोट और पॉलिस्टर और कॉटन दोनों को मिलके बनाया जाता है। पॉलीवुल में पॉलिस्टर और वुल को मिला के बनाया जाता है। देखा आपने, पॉलिस्टर क्या होता है, जिसमें ईस्टर तो बेसिकली होता है केमिकल होता है जो क्या करता है, फ्रूट जैसी स्मेल देता है। और पॉलिस्टर के साथ में बाकी जो आपके नेचुरल फाइबर को मिला के जो फाइबर बनते हैं उनको पॉलीकोट, पॉलीवुल या टेरिकोट कहा जाता है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर। हम सर्दियों में क्या करते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल। अब जैसे कि आप जानते हो कि स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट किससे बनी होती है, वुल से बनी होती है, लेकिन बच्चों एक्चुअल में ये वुल से नहीं बनी होती है। वुल क्या है, वुल आपका एक नेचुरल फाइबर है, और नेचुरल फाइबर हमें किन से मिलता है, वुल किससे मिलता है, शिप्स, गोट, इनसे मिलता है। लेकिन आप जो स्वेटर और शॉल्स और ब्लैंकेट सर्दियों में इस्तेमाल करते हो वो सारी की सारी नेचुरल फाइबर से नहीं बनी होती हैं। थ्रू दे अपीयर टू रिजेंबल वुल, लेकिन वो लगते तो ऐसे हैं जैसे कि कोई नेचुरल फाइबर हो, जैसे कि वुल हो, यानी इनको अगर आप देखते हो तो ऐसे लगता है कि ये वुल है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। और जो फाइबर मैंने भी आपको बताए थे जो जैसे लगते हैं ऐसे कि कोई नेचुरल फाइबर हो, लेकिन ये एक्चुअल में नेचुरल फाइबर ना होके एक दूसरे तरीके के सिंथेटिक फाइबर से मिलके बनते हैं जिन्हें कहा जाता है एक्रेलिक। आगे, द वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर्स क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। और जो नेचुरल फाइबर से कपड़े बनते हैं, यानी नेचुरल फाइबर जो है आप, और एक्रेलिक फाइबर से जो कपड़े बनते हैं वो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं, यानी कि कम महंगे होते हैं और आसानी से खरीदे जा सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और इनकी अच्छी बात यह है कि ये खूब सारे कलर्स में भी होते हैं, यानी खूब सारी वेराइटी मिलती है अलग अलग कलर्स में। Synthetic fiber are more durable and affordable, which makes them more popular than you have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा, यहाँ कहा गया इन्हीं कारण सिंथेटिक फाइबर्स के इन्हीं गुड क्वालिटीज़ के कारण ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे समय तक चलते हैं। अफोर्डेबल होते हैं, यानी कि जिनको हम आसानी से खरीद सकते हैं, और इसी कारण ये नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रसिद्ध है, ज़्यादा फेमस हैं। फिर क्या कहा है कि आपने पिछली क्लास सेवन्थ में एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी जिसमें क्या किया था, आपने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को बर्निंग करने की, जलाने की प्रोसेस आपने की थी। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर? यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। जब आपने बर्निंग वाली प्रोसेस की थी, एक्टिविटी करी थी, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था? आपने ऑब्जर्व किया था कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो नेचुरल फाइबर की तुलना में उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिए वो क्या होता है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। और आपने क्या देखा, नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में सिंथेटिक फाइबर को अगर हम जलाते हैं तो वो जलते नहीं है, वो पिघल जाते हैं। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और ये वास्तव में क्या है, एक डिसएडवांटेज है, नुकसान है किसका?
सिंथेटिक फाइबर का। सिंथेटिक फाइबर के खूब सारे फायदे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा नुकसान है। नुकसान क्या है कि जब इसको जलाया जाता है तो ये जलता नहीं है, बजाय ये पिघलने लगता है। इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स। और यही कारण है कि क्या करते हैं, ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर जल्दी आग पकड़ते हैं, और जल्दी आग पकड़ते हैं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग। और ये क्या करते हैं, जो व्यक्ति इनको पहनता है उन्हीं के शरीर से ये चिपक जाते हैं। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी। और इसी कारण हमें सिंथेटिक फाइबर कभी नहीं पहनने चाहिए। कब? जब हम किचन में काम करें या लैब में काम करें, तब हमें सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनने चाहिए। अब देखिए बुजो ने वापस से क्या क्वेश्चन किया, पहले पूछिए, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। तो बुजो ने क्या कहा, तभी मैं समझी कि मेरी माँ जो है किचन में काम करते समय पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती है। आगे देखिए ब्रैकेट में देखिए क्या है, ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। अब बच्चों जितने भी सिंथेटिक फाइबर है जो हमने पढ़े थे, जैसे नाइलॉन, रियोन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सारे जो है वो एक प्रकार के केमिकल से मिलके बनते हैं, पेट्रोलियम से मिलके बनते हैं। यानी कि अगर इस पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल इन सिंथेटिक फाइबर बनाने में ना किया जाए तो आपके सिंथेटिक फाइबर नहीं बन सकते। तो सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर्स के फायदे देखिए, तो सबसे पहले देखिए, इमेजिन दैट इट इज़ एन रेनी डे। इमेजिन कीजिए कि एक बरसात का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। तुम किस प्रकार का अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों यूज़ करोगे। सिंथेटिक फाइबर्स पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर में से बहुत सारे गुण हैं जिनके कारण ये बाकी फाइबर की कंपैरिजन में ज़्यादा प्रसिद्ध, ज़्यादा यूज किए जाते हैं। द ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रीडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। बच्चों अब इनकी खासियत क्या क्या है, इनकी स्पेशलिटी क्या क्या है सिंथेटिक फाइबर की। ये क्या होते हैं, ये जल्दी सूख जाते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं और आसानी से मिल जाते हैं और इनको मेंटेन करना आसान होता है, यानी इनको वॉश करना इजी होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योर सेल्फ। और आप देखिए अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करने आपको खुद से और उसे सीखना है, समझना है कि क्यों सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अब देखिए एक्टिविटी है 3.2, ये आपको खुद से करनी है, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। टेक 2 क्लॉथ पीस ऑफ द सेम साइज रफली हाफ और a मीटर स्क्वायर ईच, वन ऑफ दिस शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर। आपको क्या करना है, 2 कपड़े लेने हैं जिसमें से आपका एक नेचुरल फाइबर होना चाहिए और एक होना चाहिए आपका सिंथेटिक फाइबर। द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दिस पीस। सोक द पीस इन डिफरेंट मग्स। You can take help of your parent in selecting these pieces. Soak the piece in different mugs, each containing the same amount of water. Take the piece out of the containers after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of the water remaining in each container. आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, आपको 2 कपड़े लेने हैं। एक कपड़ा होना चाहिए आपका सिंथेटिक फाइबर, एक होना चाहिए आपका नेचुरल फाइबर। आगे देखिए, डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फाइबर, डू दे टेक्स मोर टाइम टू ड्राई। और अब आपको क्या करना है, क्या कंक्लूजन निकालना है। ये एक्टिविटी जब आप करोगे तो आप बताओगे कि क्या नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर की तुलना में कौन ज़्यादा पानी सोखते। सोख का मतलब होता है सोखना, अवशोषण करना। नेचुरल फाइबर ज़्यादा पानी सोखते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर। फिर आपको बताना है कौन से कपड़े नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों की तुलना में कौन ज़्यादा सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है। What does this activity tell you about the characteristic of the synthetic fiber? और एक्टिविटी के थ्रू आप समझ पाओगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर के जो गुण हैं आप इस एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर। और आप अपने पेरेंट्स की मदद से सिंथेटिक फाइबर की ड्यूरेबिलिटी यानी कि
ये कितने लंबे समय तक चलते हैं, इनकी क्या कीमत होती है और इनका मेंटेनेंस, इनका रख रखाव, इनको धोया और साफ़ कैसे किया जाता है, इसकी तुलना करेंगे किससे, नेचुरल फाइबर की तुलना में। नेचुरल फाइबर ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर? क्या सिंथेटिक फाइबर की कॉस्ट ज़्यादा होती है या नेचुरल फाइबर की? नेचुरल फाइबर का रख रखाव या वॉश करना, उनको साफ़ सफाई रखना उनकी ज़्यादा इजीली हो जाती है या सिंथेटिक फाइबर की? तो ये सब आप करेंगे सिंथेटिक फाइबर की और नेचुरल फाइबर के बारे में अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, किसका, सिंथेटिक फाइबर। जैसा कि हमारा चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सो सिंथेटिक फाइबर आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे हमारा सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ प्लास्टिक्स। अब देखिए प्लास्टिक क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में प्लास्टिक के क्या क्या यूज़ है वो आज हम पढ़ेंगे। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। आप खूब सारे प्लास्टिक के आइटम से परिचित होंगे जो रोजाना प्रतिदिन हम हमारे घरों में या हमारे आसपास इस्तेमाल करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आपको क्या करना है, इन सामानों की एक लिस्ट बनानी है और उनके क्या क्या यूजेज है। जैसे कि प्लास्टिक बना होता है, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है और इनसे आप क्या क्या यूज़ करते हैं। देखिए प्लास्टिक से बने ये क्या, चेयर, बाल्टी, मग, टॉयज़, ये सब किससे बने हुए, ये सारे आर्टिकल्स बने हुए हैं आपके प्लास्टिक से। अब देखिए स्टडी करते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर लाइक दी सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी एक प्रकार का पॉलीमर है। पॉलीमर का मैंने आपको मतलब बताया, यानी जो खूब सारी यूनिट से मिलके बने होते हैं उनको पॉलीमर कहा जाता है। तो जैसे आपके सिंथेटिक फाइबर खूब सारे पॉलीमर से मिलके बना होता है यानी पॉलीमर होता है, ठीक वैसे ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर होता है, यानी कि प्लास्टिक भी छोटी छोटी कई यूनिट से मिलके बनता है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। जितने भी प्लास्टिक है सब में ही सेम टाइप यूनिट अरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिया गया है, ये क्या है, ये आपका डायग्राम नंबर ए, डायग्राम नंबर बी। तो डायग्राम नंबर ए में क्या है, लाइनर अरेंजमेंट है, यानी कि लाइन से वन बाय वन यूनिट जो है लाइनिंग के थ्रू ही है। और सेकंड जो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, जिसमें क्या हुआ, एक यूनिट के ऊपर दूसरी यूनिट, फिर उसके ऊपर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार से इन यूनिट्स को अरेंज किया गया है। तो प्लास्टिक में जो है, सभी प्लास्टिक में सेम अरेंजमेंट नहीं होता है। कई प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसमें लाइनर अरेंजमेंट होता है यूनिट्स का, और कई प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसमें क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है। आगे देखिए, इन सम इट इज लाइनर वेयर इट अदर्स इट इज क्रॉस लिंक। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनमें लाइनर अरेंजमेंट होता है, कई प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसमें क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है। फिगर नंबर 3.6, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर नंबर 3.7। अब फिगर नंबर 3.7, जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्लास्टिक जो है कई अलग अलग वेराइटी में आपको मिल जाते हैं, कई अलग अलग शेप्स में मिल जाते हैं, साइज में मिल जाते हैं, कलर्स में मिल जाते हैं। हैव यू इवन वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल। क्या आपने कभी सोचा है ये कैसे होता है? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड। अब ये इसलिए है, इसके पीछे की सच्चाई ये है कि प्लास्टिक जो है अलग अलग वेराइटीज़ में मिल जाती हैं, अलग अलग शेप्स में मिलती है, अलग अलग साइज़ में मिलती है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि प्लास्टिक जो है वो आसानी से मोल्डेबल होती है, यानी कि इसको किसी भी रूप में तोड़ा जा सकता है, फोल्ड किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। मोल्डेबल का मतलब होता है किसी भी रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको कोई भी शेप दी जा सकती है। प्लास्टिक जो है रिसाइकल्ड होती है, यानी एक बार इस, फॉर एग्जांपल आपने चेयर बनाई, वन टाइम आपने प्लास्टिक को चेयर बनाई, इसको मेल्ट करके आप क्या बना सकते हो, नेक्स्ट टाइम बकेट बना सकते हो, नेक्स्ट टाइम वापस इसको मेल्ट करके उससे आप टॉयज़ बना सकते हो। एनीथिंग यू कैन वांट आप प्लास्टिक से बना सकते हो, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, रिसाइकल्ड होती है, रीयूज होती है, बार बार में इसका यूज़ किया जा सकता है, कलर्ड होती है, मेल्ट होती है, पिघलाई जा सकती है, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इन वायर्स। और प्लास्टिक जो है इसको मेल्ट करके शीट्स बनाई जाती है और वायर्स बनाए जाते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच वेराइटी ऑफ यूज़। इसी कारण इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि प्लास्टिक के खूब सारे यूज़ होते हैं, वेराइटी ऑफ यूज़ प्लास्टिक के होते हैं। अब देखिए ब्रैकेट में क्या दिया गया है, वापस से कुछ नया है। देखिए पॉलीथीन। अब पॉलीथीन क्या होता है, पॉली से आप बच्चों जब भी पॉली वर्ड आता है आपके पास, पॉलीथीन हो
या पॉलीमर हो तो पॉलीथीन का मतलब सीधा है पॉली का मतलब होता है खूब सारी यूनिट। अब पॉली प्लस इथीन यानी कि अब खूब सारी यूनिट है किसकी, इथीन की खूब सारी यूनिट है तो उसे कहा गया है पॉलीथीन। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के जैसे ही पॉलीथीन भी एक एग्जाम्पल है किसका, पॉलीथीन भी एक एग्जाम्पल है किसका, प्लास्टिक का। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। और पॉलीथीन के नाम से ही आपके दिमाग में क्या आता है, पॉलीथीन से क्या बनाए जाते हैं, कैरी बैग बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं। ज़्यादातर किसके बने होते हैं, ऐसे बैग जिनमें हम सब्जियां लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, या फिर हमारे जो डेली नीड्स के सामान लाते हैं वो कहाँ लाते हैं, हम किस में लाते हैं, पॉलीथीन बैग्स में लाते हैं। पॉलीथीन बैग्स भी क्या होते हैं, पॉलीथीन बैग्स भी पॉलीथीन मतलब इथीन की खूब सारी यूनिट्स को मिला के पॉलीथीन बनता है जो एक प्रकार का प्लास्टिक है। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब कोशिश कीजिए प्लास्टिक का जो पीस है उसको तोड़ने की, बेंड यानी मोड़ने की या दबाने की। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजिली। क्या सभी प्लास्टिक के आर्टिकल्स जो सामान जो है जल्दी से बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। You will observe that some plastic articles can be bent easily while some break when forced to bend। आप देखते हो कि कई प्लास्टिक के आइटम तो ऐसे होते हैं जो आसानी से बेंड हो जाते हैं, उनको मोड़ा जा सकता है, और कई प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको अगर आप जोर लगा के मोड़ने की कोशिश करो तो वो टूट जाते हैं। When we add hot water to a plastic bottle it get deformed। यदि आप किसी प्लास्टिक की बोतल के अंदर गर्म पानी डालते हो तो आप देखते हो इसकी जो साइज़ है वो डिफॉर्म्ड हो जाती है, यानी कि जैसे कि वो स्क्वायर शेप में थी या राउंड सिलेंड्रिकल शेप में थी, अगर आप उसमें गर्म पानी डालते हो तो उसकी वो साइज़ जो है वो चेंज हो जाती है, वो डिफरेंट हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसी प्लास्टिक जिनको दबाने से वो बेंड हो जाए या गर्म पानी डालने से वो अपनी आकृति को खो दे, अपना आकार खो दे, तो उन्हें कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मो का मतलब आप ले सकते हो, थर्मो का मतलब होता है ऊष्मा या ऊर्जा, यानी कि ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पे, दबाने पे अपना आकार खो देती है उसको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस थर्मोप्लास्टिक। अब पॉलीथीन और पीवीसी क्या है, एग्जाम्पल है किसके, थर्मोप्लास्टिक के। अब पॉलीथीन आप जानते हो, पॉलीथीन की जो थैलियाँ हैं जिनको बैग्स बोलते हो, उनका आप आसानी से किसी भी शेप में कर सकते हो। और पीवीसी आपके घरों में जो पानी की जो पाइप्स होती है जिनसे हमें पेड़ पौधों को वाटरिंग करने का काम करते हैं, वाटर देते हैं, तो वो वाली पाइप है, उनको आप किसी भी शेप में घुमा सकते हो। आप उनको यदि गर्म करते हो तो वो पिघल जाती है, अपना आकार खो देती है, यदि उनको दबाओ तो वो दब जाती है। तो ऐसी प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, these are used to manufacturing toys, combs and wires and various types of containers। और इन थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है कॉम्स बनाने में, खिलौने बनाने में, और भी खूब सारे घरेलू आइटम जो होते हैं, कंटेनर जो होते हैं जिनमें हम सामान रख सकते हैं, उनमें थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। यानी जो घरों में मोस्ट ऑफ देम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली थर्मोप्लास्टिक से बनी होती हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच हैव मोल्ड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाई हीटिंग। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ प्लास्टिक ऐसी भी होती हैं जिनको यदि गर्म करते हैं तो अपना आकार नहीं खोती है, या तो वो टूट जाती है या फिर वो अपना आकार चेंज नहीं करती, कब, गर्म करने पे। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और इन्हें कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जिनको यदि हम गर्म करें तो वो आकार खोती नहीं, जैसे कि आपके पास कोई थर्मोसेटिंग बोतल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई बोतल है, आप उसको कितना ही गर्म करो वो आकार नहीं खोती, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। टू एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो होता है एक पुअर कंडक्टर होता है किसका, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसके अंदर हीट यानी कि ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली आसानी से प्रवेश नहीं करती है। इसी कारण बेकेलाइट को अगर आप गर्म करते हो तो वो जल्दी से पिघलता नहीं है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। और इसी कारण बेकेलाइट का इस्तेमाल किस में किया जाता है, बेकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी स्विचेज, यानी कि आपके घरों में जो बिजली के उपकरण है, स्विच है,
उनको बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, उनको बनाने में इस्तेमाल होता है बेकेलाइट का। और उसके अलावा वेरियस यूटेंसिल्स, आपके घरों में जो कुकर है उसके पीछे का जो हैंडल होता है, पीछे का जो हैंडल होता है वो भी किससे बना होता है, वो भी आपका बेकेलाइट से बना होता है। मेलेमाइन इज ए versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastic. अब मेलेमाइन, ये तो हुआ बेकेलाइट। अब मेलेमाइन क्या होता है, मेलेमाइन वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है इनसे कोई भी सामान हम बना सकते हैं। यानी हमारे घरों में ज़्यादातर यूटेंसिल जो बने होते हैं प्लास्टिक वाले वो वर्सेटाइल मेलेमाइन से बने होते हैं, क्योंकि मेलेमाइन से आप कुछ भी बना सकते हो, कप, प्लेट, ग्लास, एनीथिंग एल्स डिड यू वांट, आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको घरों में इस्तेमाल होता है। ये क्या करते हैं, रेसिस्ट का मतलब होता है, रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध। इसमें जल्दी आग नहीं लगती है और ये कितनी भी हीट बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि ऊष्मा जो है, ऊर्जा जो है काफ़ी अधिक मात्रा में सहन कर सकता है बाकी प्लास्टिक की तुलना में। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। और इनसे क्या बनाए जाते हैं, इनसे टाइल्स बनाई जाती हैं, किचनवेयर बनाए जाते हैं और फैब्रिक बनाए जाते हैं। फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए, ये क्या आपको कुछ ऐसे डायग्राम दिए गए हैं जो किससे बने हुए हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से और थर्मोप्लास्टिक से। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये क्या है, आर्टिकल्स मेड फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब यहाँ देखिए ये क्या आपकी कोकरी, ये स्विचेज है, तो ये सब क्या है, ये सब आपके हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिनको आप कितना भी गर्म करो ये अपना आकार नहीं खोते हैं। फिर आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अब ये देखिए थर्मोप्लास्टिक, अगर आप इनको गर्म करते हो, आपका कंटेनर, आपका वायर, अगर आप इसको गर्म करो तो ये अपना आकार खो देती है, ये पिघल जाते हैं जल्दी ही। तो यहाँ तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, यहाँ हमने प्लास्टिक के बारे में बेसिकली पढ़ा था। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में करेंगे प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। यदि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें तो ये हमारी चॉइस हो सकती है, हमारी नीड हो सकती है, लेकिन ये हमारे लिए नेसेसरी नहीं होता। ये नेसेसरी नहीं होता है कि हम प्लास्टिक का यूज़ हमारी डेली लाइफ में करें ही। तो ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। आज हमने क्या पढ़ा था बच्चों, आज हमने पढ़ा है जो आपका सिंथेटिक फाइबर था, कौन से सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक पढ़ा था। फिर हमने पॉलिस्टर और एक्रिलिक के, या फिर हम कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर के गुण पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होता है और इनसे हमारे घरों में कौन से आर्टिकल्स बने होते हैं, ये हमने हमारे इस चैप्टर में अच्छे से समझा था। आई होप आपने मैंने जो समझाया है वो आपने अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कन्फ्यूज़न पूछ सकते हैं, आप अपना सॉल्यूशन मुझसे ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या फिर आपको ये समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ हमने किया था, हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर अपना टोटल कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बारे में बेसिकली हमने देख लिया है और इसके जो यूजेज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके यूजेज करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।